Assalamualaikum dear students, welcome back to my channel. Today we are going to learn class 10th unit 15 current electricity. In this lesson we will focus on section C numerical problems and I will explain each step in a simple and easy way. So get your notebooks ready, let's start the video. The first question we have is that when the current in a pocket calculator is 0.002 ampere, how much charge flows every minute? सवाल ये कह रहा है कि पॉकेट कैलकुलेटर में जो करंट का एक मिकदार है वो 0.002 एम्पियर्स मौजूद है. हाउ मच चार्ज फ्लोज एवरी मिनट, एक मिनट में वो उस चार्ज में से कितना यूज़ कर रहा है. तो इस सवाल में हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक करंट दिया गया है और दूसरा हमें टाइम दिया गया है. हमें जो मालूम करना है वो चार्ज करना है. करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं. आई बराबर है, हमारे पास करंट दिया गया है 0.0002. इसका जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर्स है. और दूसरी जो चीज़ हमें दी गई है वो टाइम दिया गया है. टाइम हमें दिया गया है 1 मिनट. अब ये 1 मिनट को हमें एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है. 1 × 16 बराबर 60 सेकेंड. उसके बाद जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो हमें मालूम करनी है चार्ज, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं. Q हमें इसमें मालूम करना है. फार्मूला जो जर्नल फार्मूला है वो ये है, I बराबर है Q/T के. ये बेसिक जर्नल फार्मूला है. सॉल्यूशन की तरफ आते हैं. I हमें मिल गया है 0.0002. हमारे पास I की वैल्यू है, Q हमें मालूम करना है और T की वैल्यू 60 सेकेंड है. ये यहाँ 60 इस Q के साथ डिवाइड में है, उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई होगा. 0.002 को मल्टीप्लाई करते हैं 60 के साथ बराबर Q. इनकी ज़रब का जवाब हमारे पास ये है 0.012. अब चार्ज है तो चार्ज को हम हमेशा कॉलम में नापते हैं. आंसर हमें रॉ में चाहिए, ये पॉइंट में है तो हम इसको पॉइंट से निकालने के लिए इसको मिली कॉलम में कन्वर्ट करेंगे. तो मिली कॉलम में ये 12 मिली कॉलम हो जाएगी. ये हमारा आंसर है. सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं. Calculate the amount of current that an electric heater used to heat a room in a 5 minutes if the charge is 2100 column. हम इस सवाल को इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक रूम में एक इलेक्ट्रिक हीटर मौजूद है जो उस पूरे कमरे को 5 मिनट्स में हीट कर देता है, जिसमें हीटर में मौजूद चार्ज की जो क्वांटिटी है वो है 2100 कॉलम. तो उसमें करंट की मिकदार कितनी है वो इस सवाल में हमें मालूम करना है. सवाल में हमें दो चीज़ें दी गई हैं. सबसे पहले हमें सवाल में टाइम दिया गया है, T बराबर है 5 मिनट्स में. अब हमें इसको SI यूनिट में कन्वर्ट करना है तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 के साथ. आंसर है हमारे पास 300 मिनट होगा सेकंड. उसके बाद हमें दी गई है चार्ज, जिसको हम Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं. क्योंकि जो मिकदार थी वो थी, इसका यूनिट है कॉलम. हमें मालूम क्या करना है, करंट यानी I को हमें इसमें मालूम करना है. फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ होगा, इसमें सेम ही फार्मूला जर्नल फार्मूला करंट का यूज़ होगा. I बराबर है Q/T के. I हमें मालूम करना है. Q हमारे पास 2100 है, T हमारे पास 300 है. ये 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए. 3 × 1 3 × 2 21 7. I यानी करंट बराबर है 7. करंट को हम एम्पियर्स में नापते हैं. ये है हमारा आंसर. लेट्स सी द थर्ड नंबर क्वेश्चन, which says a potential difference of 90 volt exists between 2 points. The amount of work done when an unknown charge is moved between the point is 450 joule. Determine the charge amount. एक दो नुक्तों के दरमियान हमें जो
ताकत लग रही है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 90 का है। जो वर्क डन है वो 450 जूल है। हमें उसमें मौजूद 2 पॉइंट्स के बीच की जो अननोन चार्ज है हमें उसे मालूम करना है। सवाल में एक तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है जिसको हम V के साथ शो करते हैं, V बराबर है 90 वोल्ट के। दूसरी चीज़ है वर्क डन, वो हम W के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, W बराबर है 450 जूल। मालूम हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच की चार्ज को है, तो मतलब हमें Q मालूम करना है। फार्मूला इसमें कौन सा यूज़ होगा? फार्मूला है इसका, जर्नल फार्मूला है V इज इक्वल टू W/Q। V हमें मालूम है 90 है, W भी हमारे पास मौजूद है 450 जूल, Q हमें मालूम करना है। Q 450 के साथ इसमें डिवाइड कर रहा है, उस साइड पे जाकर 90 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 90 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो एट लास्ट 450 ऊपर होगा एंड 90 नीचे होंगे, बराबर होगा Q के। आंसर हमारे पास है 5। Q एक चार्ज को हमने मालूम किया है, चार्ज को हम हमेशा कॉलम में लिखते हैं। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। Move on the next question, which says calculate the potential difference between the 2 points A and B if it takes 9 multiply 10 power minus 4 joule of external work to move a charge of 9 microcoulomb from A to B। पिछले वाले सवाल में हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया था, हमें चार्ज को मालूम करना था। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मालूम करना है अगर चार्ज 9 माइक्रोकोलम्ब है और ये हमारे पास वर्क डन है। W बराबर है, यानी वर्क डन बराबर है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4 जूल में। चार्ज हमारे पास है 9 माइक्रोकोलम्ब। माइक्रोकोलम्ब को हम खाली सिर्फ कॉलम में किस तरीके से तब्दील करते हैं, 9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 कोलम्ब। मालूम हमें पोटेंशियल डिफरेंस करना है। सेम ही फार्मूला यूज होगा, V इज इक्वल टू W/Q। V हमें मालूम करना है, W की वैल्यू हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 4, Q बराबर है 9 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6। V बराबर है 9 कैंसिल हो गए, बाकी एक बच्चा 1 मल्टीप्लाई माइनस के 4 माइनस से 6, आंसर होगा 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आएगी क्योंकि 6 यहाँ पे डिवाइड में है, ऊपर जाकर प्लस का हो जाए क्योंकि यहाँ पे माइनस का है, 10 माइनस 2। इस साइंटिफिक को ख़त्म करने के लिए हम पावर 2 को 1 के साथ प्लस वाला है तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट्स में नापते हैं, तो ये है हमारा आंसर। Move on the next question. Question number 5th. The potential difference applied to a portable radio terminal is 6 volts. Determine the resistance of a radio when a current of 20 milliampere flows through it. सवाल में हमें दो चीज़ें दी गई है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है 6 वोल्ट, दूसरी चीज़ हमें करंट दी गई है I बराबर है 20 मिली एम्पियर, जो कि बराबर है मिली में है, तो मिली से एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 20 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 3 होगा। मालूम हमें क्या करना है, रेजिस्टेंस मालूम करना है, R को मालूम करना है। जो इसका जर्नल फार्मूला है वो ये है, V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई R। हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनता है R इज इक्वल टू V/I। इन दोनों की डिवाइड होगी, R बराबर है 0.3।
यहाँ पे पावर माइनस में है क्योंकि ये डिवाइड में है, और अब ये ऊपर जाकर प्लस का हो गया है, अभी 3 प्लस का है। अब ये साइंटिफिक में है तो साइंटिफिक से हमें नॉर्मल में हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 प्लस में तो यहाँ पे 1 2 3 मीन्स 2 ज़ीरोज़ आएंगे। हमने मालूम क्या किया, रेजिस्टेंस किया है, रेजिस्टेंस को हमेशा ओहम में मालूम करते हैं। दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 3 चीज़ें मालूम करनी है। Resistance of 4 ohm, 6 ohm and 12 ohm are connected in a parallel and then connected to a 6 volt EMF source. Determine the value of number 1 the circuit's equivalent resistance. Total resistance हमें मालूम करना है। गिवन डेटा हमारे पास है R1 4 ohm, R2 6 ohm, R3 12 ohm। पहले क्वेश्चन में हमें मालूम क्या करना है, RE। पैरेलल सर्किट में जो इसका फॉर्मूला है वो है 1/RE बराबर है 1/R1 प्लस R2 प्लस R3। वैल्यूज को पुट करेंगे 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/12। हम इन तीनों की एलसीएम लेंगे जो कि है 12। यहाँ पे आएंगे 3 प्लस 2 प्लस 1 1/RE बराबर है, इन तीनों की प्लस होगी 6/12 1/2 1/RE 1/2। अब ये दोनों अपान में है तो अपान को ख़त्म करने के लिए हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये बराबर हो जाएंगे RE अपॉन सॉरी सिर्फ 2 बचेंगे। रेजिस्टेंस मालूम क्या है, इसका जो ऐसा यूनिट है वो है ओहम। सवाल में जो हमें दूसरी चीज़ मालूम करनी है वो है द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, विच मीन्स हमें इसमें आई यानी करंट को मालूम करना है। बेसिक ओहम के लॉ से हमें मिलता है फॉर्मूला, वो है V = I मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस यानी R को। इसी को ही हम फेर घेर करके इस फॉर्मूले को क्रिएट करेंगे। तो फाइनल जो हमारे पास इसका फॉर्मूला बनता है वो है I बराबर है V/R। हम यहाँ पे E लिखेंगे क्योंकि हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस मौजूद है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे, हमारे पास I हमें मालूम करना है, V हमें दिया गया है 6 वोल्ट दिया गया, 6 वोल्ट है हमारे पास। टोटल रेजिस्टेंस जो है वो हमारे पास है, जो हमने यहाँ पे मालूम किया है वो है 2 ओम। I बराबर है सिंपली 3 के। करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, ऐसा यूनिट है करंट। मूव ऑन दी, इसी सवाल के 3rd नंबर पार्ट, द करंट दैट फ्लोज थ्रू ईच रेजिस्टेंस। हमें यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस के में मौजूद करंट को मालूम करना है। यहाँ पे हमें ईच जो रेजिस्टेंस दिया गया है हमें उसमें गुजरने वाली करंट को मालूम करना है। यहाँ पे हमें 3 रेजिस्टेंस दिए गए हैं तो हम बारी बारी इन तीनों का ही मालूम करेंगे। सेम ही फॉर्मूला लगेगा जो ओहम के लॉ से निकला गया कायदा है, I1 बराबर है V/R के। तो यहाँ पे हमारे पास जो वोल्ट है वो 6 है
और जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे हमें I1 मालूम करें, उसमें 4 है। I1 बराबर है 3/2 के। अगर अपॉन के अलावा हम पॉइंट्स में इसका आंसर लिखेंगे तो आंसर होगा 1.5। करंट है तो इसका यूनिट एम्पियर होगा। I2 को मालूम करते हैं। I2 है हमारे पास 6 ओम, बुक से चेक कर सकते हैं। और हमारे पास पहले हमारे पास वोल्ट है, कोटेशन डिफरेंस है वो 6 है, और दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो भी 6 है। 6 कैंसल। I2 बराबर है 1 एम्पियर के हमारे पास। I3 को मालूम करते हैं। 6 वोल्ट, रेजिस्टेंस 3 हमारे पास है 12। 1/2 को ये अपान में है तो अगर हम इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास होगा 0.5 एम्पियर। तो ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है, a 220 volt circuit used to power a two 120 volt and 80 volt light bulbs. Which bulb has a greater resistance and which one has the higher current? जो डेटा हमने कलेक्ट किए वो है वोल्ट बराबर है 220 वोल्ट के। दो हमें दिए गए हैं वाट। वाट को हम P के साथ शो करते हैं, यानी पावर। P1 हमें दिया गया है 120 वाट। P2 हमें दिया गया है 80 वोल्ट। फॉर्मूला जो इसमें यूज़ होगा वो है P = V² अपॉन R। हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो उन्होंने कहा है कि किस वोल्ट में ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो फिर फॉर 120 वाट जो बल्ब है उसके लिए हमें P1 बराबर है V² R1 के। हम इस फार्मूले को चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें इसमें रेजिस्टेंस को मालूम करना है। फार्मूले को तब्दील करने के बाद हमारे पास होगा R1 बराबर है V/V² अपॉन P1 के। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। R1 बराबर है, यहाँ पे हमें वोल्ट दिया गया था 220 स्क्वायर अपॉन 120। R1 हमारे पास है P1 हमारे पास है 120 वोल्ट का। सॉल्व करते हैं। इसका स्क्वायर होगा 48,400 120। जब हम इन दोनों की डिवाइड करेंगे तो हमारे पास PR1 रेजिस्टेंस होगा 403.33। रेजिस्टेंस है तो उसका जो होगा यूनिट वो है ओम। फॉर 80 वॉट के लिए P2 यहाँ पे हम डायरेक्ट कर लेते हैं। R2 बराबर है V की हमारे पास वैल्यू है 220 स्क्वायर 80 वाट है। वैल्यूज पुट कर लिए। इसका जो आंसर होगा डिवाइड का जो इसका आंसर है वो है 605 ओम। सवाल में हमसे ये भी पूछा गया था कि इनमें से किसका रेजिस्टेंस ग्रेटर है यानी हाई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द
80 watt bulb has greater resistance. अब जो हमें इस सवाल में दूसरी चीज़ मालूम करनी है वो है, एक तो हमें उन्होंने पूछा था कि किसका रेजिस्टेंस हाई है, और जो दूसरी चीज़ पूछी थी वो थी करंट। इन दोनों वाट के बल्ब में से किसकी करंट हाई है। तो अब हम I1 और I2 को मालूम करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला है वो ये है, P इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई V। हमें इनमें से P1 को फाइंड करना है, तो P1 बराबर है I1 V। हमें यहाँ पे करंट को मालूम करना है, विच वन हैव ग्रेटर और हायर करंट। सो हम यहाँ पे ही फॉर्मूले को क्या करेंगे, I1 बराबर है P1 अपॉन V के। P1 हमारे पास हमने जो निकाला था, जो हमारे पास मौजूद है 120 वाट है, और जो दूसरी चीज़ हमारे पास वोल्ट है वो है 220 वोल्ट है। इन दोनों का जो आंसर है वो है हमारे पास 0.5454। करंट मालूम किया है तो ये एम्पियर है। I2 को मालूम करते हैं। I2 बराबर है, डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। P2 हमारे पास है 80 वोल्ट है, 220 बराबर है, इसका आंसर है 0.3636 एम्पियर में इसका आंसर है। अब हम इन दोनों में से देखेंगे कि किसमें करंट हायर है। सो इसका करंट 120 वाले का हाई है, तो द 120 वाट हैज़ अ हायर करंट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आपको ये समझ में आई होगी। ऐसे ही मज़ीद सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।